साइबर क्रिमिनल सिस्टम तक पहुंच हासिल करने या इसके संचालन में बाधा डालने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई तरह के तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। साइबर चोर अपने हानिकारक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार नए तरीके विकसित कर रहे हैं। हम हैकर्स द्वारा सूचना प्रणाली को बाधित करने और घुसपैठ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य 8 साइबर सुरक्षा हमलों के बारे में जानेंगे। मैलवेयर किसी भी प्रकार के दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर का उल्लेख करता है जिसे एक कंप्यूटर, सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। वर्म्स, वायरस और ट्रोजन सभी प्रकार के मैलवेयर हैं। ये वेरिएंट इस तरह से डिजाइन किए जा सकते हैं जिससे संवेदनशील जानकारी एकत्र और चोरी की जा सकती है। अवांछित विज्ञापन प्रस्तुत किए जा सकते हैं और संक्रमित मशीन को स्थायी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। किसी भी कैंपेन को शुरू करने के लिए फिशिंग ऐतिहासिक रूप से साइबर हमलावरों के लिए सबसे आम तरीका है, क्योंकि यह उपयोग में आसान है और इसकी उच्च सफलता दर के कारण इसका उपयोग हैकर्स द्वारा लक्ष्य प्रणाली तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। यह किसी संगठन के नेटवर्क में एक दुर्बलता को खोजने और उसका प्रभावी ढंग से फायदा उठाने की तुलना में किसी उपयोगकर्ता को अटैचमेंट खोलने के लिए राजी करना या मैलिशियस लिंक पर क्लिक करना अक्सर आसान होता है। फिशिंग हमले विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें क्रेडेंशियल की चोरी, मैलवेयर डिलीवरी, वित्तीय धोखाधड़ी और संवेदनशील डेटा की चोरी शामिल है। डिनायल ऑफ सर्विस हमलों को महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंचने से इनकार करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह किसी एप्लीकेशन की दुर्बलता का फायदा उठाकर पूरा किया जा सकता है या किसी सिस्टम को उसकी संभालने की क्षमता से अधिक डेटा या अनुरोधों से भर के भी किया जा सकता है। कुछ मामलों में हमलावर फिरौती के लिए डीओएस हमला करते हैं, जहां एक चल रहे हमले को रोकने या किसी खतरे को रोकने के लिए फिरौती की भुगतान की मांग करते हैं। मैन इन द मिडल एक तरीका है जिसके द्वारा हमलावर खुद को 2 संस्थाओं अर्थात उपयोगकर्ता और वेब सेवा में से एक के रूप में प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, एक हमलावर एक होटल नेटवर्क की नकल करने के लिए डिजाइन की गई लॉगिन स्क्रीन के साथ वाईफाई नेटवर्क स्थापित कर सकता है। एक बार जब कोई उपयोगकर्ता लॉगिन करता है तो हमलावर बैंकिंग पासवर्ड सहित उपयोगकर्ता द्वारा भेजी जाने वाली किसी भी जानकारी को मिटा सकता है। HTTPS जैसे प्रोटोकॉल का उपयोग करके MITM हमलों को हराया जा सकता है। SQL इंजेक्शन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक हमलावर पीड़ित के डेटाबेस को नियंत्रित करने के लिए दुर्बलता का फायदा उठा सकता है। कई डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में लिखे गए आदेशों का पालन करने के लिए डिजाइन किया जाता है और कई वेबसाइट जो उपयोगकर्ताओं से जानकारी लेती है उस डेटा को SQL डेटाबेस में भेजती है। उदाहरण के लिए, SQL इंजेक्शन हमले में एक हैकर कुछ SQL कमांड्स को वेब फॉर्म में लिखेगा जो नाम और पते की जानकारी मांगेगा, लेकिन वेबसाइट और डेटाबेस का सही ढंग से प्रोग्रामिंग नहीं किया जाएगा तो डेटाबेस उन आदेशों का पालन करने का प्रयास करेगा। ज़ीरो डे सॉफ्टवेयर की कमजोरियां हैं जिन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया। सॉफ्टवेयर में कमजोरियां होती हैं और इनमें से कई कमजोरियां उत्पादन तक पहुंच जाती हैं, जहां वे हमलावरों द्वारा निश्चित रूप से शोषित होते हैं। इन उत्पादन कमजोरियों को कंपनी में आंतरिक रूप से बाहरी सुरक्षा शोधकर्ताओं या साइबर हमलावरों द्वारा खोजा जाता है।
ऐसी कमजोरियों का फायदा उठाने की तकनीकें अक्सर डार्क वेब पर खरीदी और बेची जाती हैं। पासवर्ड अटैक्स उपयोगकर्ताओं को सूचना प्रणाली में प्रमाणित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले तरीकों में से एक है। पासवर्ड प्राप्त करना एक सामान्य और प्रभावी आक्रमण तरीका है। अनएन्क्रिप्टेड पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नेटवर्क से कनेक्शन को स्निफिंग द्वारा किसी व्यक्ति के पासवर्ड को सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके पासवर्ड डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त करके या स्पष्ट अनुमान लगा के प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स परस्पर संबंधित प्रणाली का वर्णन करता है। इंटरनेट से जुड़ी वस्तुएं जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना वायरलेस नेटवर्क पर डेटा एकत्र और स्थानांतरित करने में सक्षम है। यह ऐसे उपकरण हैं जो आमतौर पर अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में कम सुरक्षित होते हैं और हैकर्स उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने के इच्छुक होते हैं। एक मजबूत सुरक्षा स्थापित करने के लिए साइबर हमलों के विभिन्न प्रकारों को समझना आवश्यक है। प्रमुख बुनियादी ढांचे और संवेदनशील डेटा तक अनैतिक पहुंच प्राप्त करने के लिए हमलावरों के पास कई तरीके होते हैं। इन खतरों का मुकाबला करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सुरक्षा के मूल सिद्धांत वही रहते हैं। अपने सिस्टम और एंटीवायरस डेटाबेस को अप टू डेट रखें और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक खाते में एक सुरक्षित पासवर्ड है।